हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट है वो पार्ट फोर्थ है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हेट्रोसिस्ट्स और लेग हीमोग्लोबिन के बारे में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम हमारा है, हम बात करें अगर एंजाइम नाइट्रोजिनेज के बारे में, तो जो नाइट्रोजन पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है। और ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एनाएरोबिक मतलब ये कब होगी? ये प्रोसेस होगी हमेशा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है आपका, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वेरी सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। O2 के प्रति काफी सेंसिटिव है। इट मीन्स ये क्या होता है? इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इरिवर्सिबली इनएक्टिव हो जाता है। इट मीन्स जो N2 फिक्सेशन है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, वो मस्ट है कि जो है एनाएरोबिक हो, यानी कि ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की एब्सेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। प्रॉब्लम क्या है कि जो एंजाइम है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये इन ऑक्सीजन के लिए काफी सेंसिटिव है। ऑक्सीजन क्या करता है? इसको इनएक्टिवेट कर देता है। ऑक्सीजन क्या करता है? इसको इनएक्टिव कर देता है। तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है। अब चूंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो आपके कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, नॉस्टाक मैंने एक साइनोबैक्टीरिया लिया हुआ है। ये क्या करते हैं? एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? क्रिएट एनारोबिक कंडीशन, कंडीशन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल। ये एक सेल स्पेशल है, स्पेशलाइज्ड सेल। और उस सेल को नाम दिया जाता है हेट्रोसिस्ट। उस सेल को क्या नाम दिया जाता है? हेट्रोसिस्ट। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है उनको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए वो क्या करते हैं? एक एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करते हैं इन अ स्पेशलाइज्ड सेल, और उस सेल को क्या हम नाम दे रहे हैं? हेट्रोसिस्ट नाम देते हैं। ठीक है। इस हेट्रोसिस्ट में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि ये थिक वॉल्ड होती है। जो इसकी सेल वॉल होती है वो काफी थिक हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, थिक वॉल्ड है। दूसरा, इसमें जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, पीएस सेकेंड, वो नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, इस वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा, इस तरह से ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब ये हेट्रोसिस्ट में यहाँ पर करते क्या है कि जो मान लीजिए हम ये एक सेल मान लेते हैं, ठीक है, और
ये काफी, इसकी जो वाल है वो काफी थिक होती है, काफी थिक वाल होती है। ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये क्या करते हैं, लाते हैं और देन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही नाइट्रोजन फिक्सेशन है आपका। देन इसको ये क्या करते हैं, देन ये इसको क्या करते हैं, ग्लूटामेट के साथ फिक्स कर देते हैं। किसके साथ फिक्स कर देते हैं, एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूटामीन में। उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूटामीन में। और देन ग्लूटामीन के माध्यम से या मीडियम से कह लीजिए, ये दूसरी सेल को, अदर सेल्स को ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, अदर सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप, ये चीज़ क्लियर हो गई। चूंकि ये साइनोबैक्टीरिया, मैं इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। और जो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो कैसा होता है, इनके लिए एरोबिक इन्वायरमेंट होता है, यानी जहाँ सरवाइव करते हैं, जहाँ ये रह रहे होते हैं वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो एरोबिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल को क्या करते हैं, उसमें ये एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं और देन जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये हेट्रोसिस्ट आप देख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं। अब पॉइंट ये आ जाता है कि कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया नहीं हैं, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, अ, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम राइजोबियम एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, राइजोबियम। पूरा इसका ग्रुप है, फोटोराइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम है, साइनोराइजोबियम है। तो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, मेंटेन मेंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये भी लो कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं इन रूट नोड्यूल्स, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसमें ये क्या करते हैं, राइजोबियम लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। तो लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड अ प्रोटीन, एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और उसको नाम देते हैं लेग हीमोग्लोबिन। उसको क्या नाम देते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। और लेग हीमोग्लोबिन जो है, सिंपली अगर देखा जाए तो ये होमोलॉग है, होमोलॉग है। होमोलॉग का मतलब फंक्शन जो है वो एक तरह से सिमिलर होता है। होमोलॉग ऑफ हीमोग्लोबिन, किसका, हीमोग्लोबिन। जो मैमल्स में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है उसको उसका होमोलॉग है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या करती है, लेग हीमोग्लोबिन अगर हम देखें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक है आपका लेग हीमोग्लोबिन, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो कौन है यहाँ पर ग्लोबिन के अलावा, दूसरा पार्ट है आपका हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा क्या है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। हाँ, हम दो पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे। जो लेग हीमोग्लोबिन है इसमें दो पार्ट है। ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट है। ग्लोबिन कौन सा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। ध्यान रहे जो ग्लोबिन पार्ट है इसको इनकोडेड बाय, यानी कौन सिंथेसाइज करेगा, कौन इनकोड करेगा, तो इनकोडेड बाय प्लांट। कौन इनकोड करेगा, प्लांट इनकोड करेगा। कब, इन रिस्पॉन्स ऑफ, इन रिस्पॉन्स
टू इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उसके रिस्पॉन्स में प्लांट जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, जो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसको कौन सिंथेसाइज करेगा? तो ध्यान रहे हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। इसको जो है बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे, जो लेग हीमोग्लोबिन की है, जो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन इसकी क्या है? हाई एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन। इसकी क्या है? हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। और इस तरह से जब इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो ये क्या करती है? ये एक तरह से पकड़ के रखती है ऑक्सीजन को। क्या करती है? कैप्चर्ड सेलुलर ऑक्सीजन। सेलुलर ऑक्सीजन को ये कैप्चर करती है एंड रिलीज भी करती है। एंड रिलीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ध्यान रहे, ऐसे समझिए इसको, ये कोई आपका जो नोड्यूल सेल है एक तरह से। इस सेल में क्या कर रहा है? जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, स्पेशली हीमोग्लोबिन की बात करें तो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है, इसके साथ ये ऑक्सीजन बाइंड रहेगी, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड रहेगी और उतना ही ऑक्सीजन रिलीज करेगी जितना उस सेल की रिक्वायरमेंट है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको वो इसके साथ बाइंड रहेगी, एक तरह से फ्री ऑक्सीजन नहीं रहती है। ठीक है ना? इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेग हीमोग्लोबिन है उसके बारे में अगर हम बोलें तो एक्ट एज बफर फॉर नोड्यूल, एक्ट एज बफर फॉर नोड्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे इन्फेक्टेड नोड्यूल सेल में जो हाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसको कम रखा जाता है, जिस वजह से जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये प्रॉपर अपना फंक्शन करे। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करें? अपना प्रॉपर फंक्शन करे। फंक्शन इसका क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपके हिट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज सेल में एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बिकॉज नाइट्रोजिनेज एंजाइम काफी सेंसिटिव है ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। वहां पर क्या होती है? ऑक्सीजन अब्सेंट होती है ऑलरेडी, क्योंकि वो एनारोबिक इन्वायरमेंट में ही सरवाइव कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये किसको प्रॉब्लम होती है? जो आपके राइजोबियम वगैरह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, या फिर आपके जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके दो पॉइंट्स और क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।